मां और मासूम बच्चे की हत्या कर इंद्रावती नदी में फेंकी लाश, पति ही निकला हत्यारा। सनसनी हत्याकांड पूरे इलाके को हिला दिया। छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव क्षेत्र के थाना फरसगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरपुर की महिला भगवती सेठिया और 2 साल के बच्चे की रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले में फरसगांव पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल महिला गुम नहीं हुई थी, उसका अपहरण हुआ और अपहरण के पश्चात उक्त महिला और उसके मासूम बेटे की हत्या करके ओडिशा में लाश फेंक दिया गया था। मृतिका का पति रोहित सेठिया ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकाला है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या करके लाश को नदी और तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल फरसगांव पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से छानबीन करते हुए हत्या करने, लाश छुपाने और आरोपियों को भागने में मदद करने वाले आरोपी के पिता, मां, भाई, मामा, दोस्त, आरोपी की प्रेमिका सहित एक अन्य कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। वहीं मृतिका के परिजनों ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए शासन प्रशासन से आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को मृतिका भगवती सेठिया अपने 3 साल के बेटे वात्सल्य सेठिया के साथ अचानक लापता हो गई थी। घर वालों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 6 दिसंबर को मृतिका के भाई आमदेव महावीर ने फरसगांव थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल गुम महिला और बच्चे की पतासाजी के लिए 3 अलग-अलग टीम बनाकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। वहीं साइबर सेल और फरसगांव पुलिस की संयुक्त ने घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर बारीकी से छानबीन शुरू की। इस दौरान तकनीकी मदद से ये जानकारी मिली कि मृतिका भगवती सेठिया ने आखिरी बार अपने पति रोहित सेठिया से फोन के माध्यम से बातचीत की। उसके पश्चात से ही उसका फोन बंद हो गया था। तब पुलिस ने मृतिका के पति रोहित सेठिया की पतासाजी शुरू की। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने मृतिका के पति रोहित सेठिया की पतासाजी शुरू की, तब तक रोहित अपना फोन बंद करके फरार हो चुका था। जांच में ये बात सामने आई कि रोहित सेठिया ने अपने 2 दोस्त मिथिलेश और नरेश के साथ मिलकर भगवती सेठिया और उसके बेटे की हत्या कर दी है। पुलिस ने तत्काल 3 अलग-अलग टीम बनाकर तीनों युवकों की पतासाजी शुरू किया। पुलिस को पता चला कि गिरफ्तारी की भनक लगते ही मिथिलेश करीमनगर जा चुका था, नरेश हरिद्वार और रोहित कलकत्ता रवाना हो चुका था। आरोपियों की लगातार पतासाजी करने के बाद पुलिस ने 13 दिसंबर को सबसे पहले मिथिलेश को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात मिथिलेश की निशानदेही पर नरेश और रोहित की भी गिरफ्तारी हुई। 23 दिसंबर को ओडिशा के नवरंगपुर जिले कुसुमगुड़ा क्षेत्र में इंद्रावती नदी से मृतिका के शव की शिनाख्ती हुई। मृतिका के परिजनों व कलार समाज के पदाधिकारियों ने इस पूरी घटना की निंदा करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलवाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे घिनौने अपराध की पुनरावृत्ति न हो। फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि साइबर सेल और पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत के परिणाम स्वरूप हमें इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि आरोपी रोहित सेठिया का बसंती प्रधान नामक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसने भगवती पटेल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रोहित ने अपने दोस्त मिथिलेश और नरेश के साथ मिलकर भगवती और उसके बच्चे को विशाखापत्तनम घुमाने लेकर जाने के बहाने घर से उठाया और ओडिशा जाने वाले मार्ग में सुनसान जगह देखकर कार में ही गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी।
उन्होंने लाश पर बड़े ही शातिराना ढंग से पत्थर से बांधकर ओडिशा के इंद्रावती नदी में ले जाकर फेंक दिया। वही बच्चे की लाश को पत्थर से बांधकर कुछ दूर पर तालाब में फेंक दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के पश्चात हुई पूछताछ में उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया है। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य भी प्राप्त हो गए हैं। फिलहाल हमने मुख्य आरोपीगण रोहित सेठिया, मिथिलेश मरकाम और नरेश पांडे के साथ रोहित के पिता रामचंद सेठिया, मां उर्मिला सेठिया, मामा प्रभु पांडे और प्रेमिका बसंती प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीओपी ने बताया कि फिलहाल विवेचना जारी है। इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। थाना फरस गांव में आमदेव महावीर के द्वारा ये सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी बहन भागवती सेठिया और उसका 3 वर्षीय बालक उसके साथ गुम है और उन्होंने बताया कि वो 20 नवंबर के बाद से नहीं मिल रहे हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आदरणीय एसपी सर हमारे पंकज चंद्रा साहब और आदरणीय एडिशनल सर श्री कौशल देव पटेल सर ने हमारे नेतृत्व में 3-4 अलग अलग टीम गठित की, जिसमें एक टीम में टीआई फरसगांव साहब लीड कर रहे थे, एक टीम को साइबर सेल प्रभारी लीड कर रहे थे, जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस में पाया कि उसके पति श्री रोहित सेठिया के साथ विवाद चल रहा था और अंतिम बार उसने अपने पति से ही उस दिन बात की थी, जिसके बाद से वो गायब थी। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चला कि कुल 3 आरोपियों के साथ नीली कार में आखिरी बार वो विशाखापट्टनम अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखी गई है, जिस पर डिटेल में हम आगे बढ़े और सभी आरोपीगण भी, एक आरोपीगण हरिद्वार भागा हुआ था, एक आरोपीगण करीमनगर भागा हुआ था और एक आरोपी कोलकाता भागा हुआ था, जिससे हमें और भी क्लियर हुआ कि जरूर इनका किसी न किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें लाकर वापस कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिससे हमें एक बहुत ही सनसनीखेज जो है मामला इसका खुलासा हुआ। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया और रोहित के द्वारा स्मार्टली अपना फोन भी इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके द्वारा किसी और के फोन का इस्तेमाल करके उसे बुलाया गया और उन्हें साथ में ले जाकर उड़ीसा में अपने 2 मित्रों के साथ, उसका एक भाई नरेश पांडे जो उसके मामा का लड़का है और एक मित्र मिथिलेश मरकाम, इनके साथ मिलकर उन्होंने उड़ीसा ले जाकर भगवती सेठिया की पहले गला घोटकर हत्या की, फिर उसका शव पांव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था कुसुमगुड़ा नाम की जगह में और वहां के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से इनके द्वारा मारा गया और बच्चे का गला दबाकर उसे सिंगसारी नाम की एक जगह है वहां के एक तालाब में फेंका गया, जिसकी पता तलाश जो है अभी भी जारी है। आरोपियों से सघन पूछताछ करने के पश्चात हमें जो पता चला है उसमें उनके जो भी परिवारगण जो षड्यंत्र में, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे और जो डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे, सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, इस हत्या की असल कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कारण? चूंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमको प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बसंती, उससे उसे विवाह करना था और उसे लगातार वो दबाव बना रही थी कि अगर आप इनको दोनों को रास्ते से हटाएंगे तो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी प्राइमरली सामने आई है, लेकिन पैसे लेन देन के संबंध में अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी पुलिस को मिली है जिस पर जांच जारी है। अगर किसी प्रकार के लेन देन की बात कही गई पर लेन देन हुआ नहीं है, ये प्राइमा फेसी हमको समझ में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही रहा। पिछले 7 तारीख के बाद से ही लगातार पुलिस जो है अलग अलग टीम बनाकर जा रही है। एक तो आरोपी ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, फोन उन्हें पता है कि पुलिस ट्रैक करती है, दूसरे के फोन का इस्तेमाल किया
और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ वो प्ले कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पुलिस भी उतनी ही पैशनेटली उनको फॉलो कर रही थी और कोई ना कोई आरोपी गलती करते ही हैं, और जिसकी वजह से जो है हम सक्सेसफुली आरोपियों तक पहुंच पाए और सत्य तक पहुंच पाए। इस पूरी घटना में रोहित सेठिया जो मृतिका का पति था, जो मुख्य आरोपी है, नरेश पांडे जो उसका मेरा भाई था आरोपी रोहित का, मिथिलेश मरकाम जो इनका आरोपियों का मित्र था, बसंती प्रधान जो मुख्य आरोपी रोहित की प्रेमिका थी, रमेश चंद सेठिया जो मृतिका का ससुर, उर्मिला सेठिया मृतिका की सास, और प्रभुलाल पांडे मृतिका के मामा ससुर। तो इन सभी की गिरफ्तारी, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाँ, जरूर संभावना है। हम बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर आरोपियों को भागने में भी मदद किया हो, साक्ष्य को छुपाने में मदद किया हो, उन सभी की जरूर गिरफ्तारी होगी। इनके घर में बुलडोजर चला, बुलडोजर चला, भागवती सेठिया मर रहे, भागवती सेठिया मर रहे, भागवती के कातिलों को फांसी दो, भागवती के कातिलों को फांसी दो। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।